चीरहरण पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कल्पना करें कि सिर्फ द्यूत होता, चीरहरण नहीं तो क्या होता। महासती द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास महाभारत की एक बहुत ही हृदय विदारक और विवादास्पद घटना है। B.R. चोपड़ा की महाभारत में जब ये दृश्य शूट हुआ तो इसके बाद द्रौपदी का चरित्र निभाने वाली रूपा गांगुली कई घंटों तक रोती रही थी। श्री कृष्ण ने बाद में द्रौपदी से कहा था कि अगर वो उपस्थित होते तो उसी सभा में धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते। जब तक युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों और स्वयं को दांव पर लगाया तब तक किसी ने कोई ज्यादा विरोध नहीं किया था, पर जब शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात की तो कई लोगों को लगा कि अब ये ज्यादा हो रहा है। अगर द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी उस समय के प्रचलन के अनुसार अपने पतियों के दास बनते ही वो भी दासी बन गई थी। अगर द्रौपदी को जीतने के बाद भी दुर्योधन भरी सभा में बुलाकर नारी का अपमान नहीं करता तो कहानी आगे क्या मोड़ लेती क्या पता। पांडव और द्रौपदी सब कुछ हारकर दास बन जाते, क्योंकि वनवास और अज्ञातवास की शर्त तो चीरहरण की कोशिश के बाद जब धृतराष्ट्र ने डरकर सब कुछ लौटा दिया था उसके बाद वाले अंतिम दांव में आई थी। अगर द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित न किया जाता तो दुर्योधन का बहुत फायदा होता। वो पांडवों की संपत्ति राज्य जीत चुका था, वो उसके दास थे। द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, पर पांडव परिवार के लिए ये अच्छा रहा कि दुर्योधन ने सारी हदें पार कर दी, नहीं तो पांडव दास बनकर। भाई साहब जी, द्रौपदी का चिरहरण नहीं हुआ था, पितु चिरहरण करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन द्रौपदी का चिरहरण होने से भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया था, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन आदि पांडवों से मिलने उनके पास गए हुए थे तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कुछ चोट लग गई। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी थी उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास में ही द्रौपदी और सुभद्रा भी खड़ी थी। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनसे भाई का नाता जोड़ रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी तो सुभद्रा भागकर हाथ पर बांधने के लिए कोई कपड़ा लेने गई, लेकिन द्रौपदी उस समय संसार की सबसे मूल्यवान साड़ी पहने हुए थी। जब द्रौपदी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है तो द्रौपदी ने अपनी पहनी हुई उसी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण में अन्य भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया था, मैं एक दिन इस फटे पल्लू का मोल अवश्य चुकाऊंगा। जब दुशासन ने द्रौपदी को सभा में साड़ी उतार कर नंगा करना चाहा तो द्रौपदी ने वहां बैठे सभी राजे महाराजाओं से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई, कोई मुझे इस दुशासन से बचाओ। लेकिन किसी ने भी द्रौपदी को दुशासन से बचाने की कोशिश नहीं की तो द्रौपदी हर ओर से उदास होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और बार बार जोर जोर से हरि शरणम कहने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी है। द्रौपदी बार बार भगवान को जोर जोर से पुकार रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से द्रौपदी की सहायता करी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए जयो जयो साड़ी खींचता था, वैसे वैसे साड़ी बती जाती थी। दुशासन सुबह से लेकर शाम तक द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन खींची गई साड़ी का ढेर लग गया था। सभा में बैठे सब लोग ये दृश्य देख हैरान थे, इस साड़ी का अंत नहीं आ रहा है, आखिर यह साड़ी कितनी लंबी है। पूरा सभा भवन खींची गई साड़ी से भर गया था, लेकिन द्रौपदी की शरह से 1 इंच भी साड़ी नहीं उतर रही थी, बस साड़ी खींचने पर लंबी होती जा रही थी। अंत में थक कर दुशासन ने साड़ी उतारना बंद कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस द्रौपदी के पल्लू फाने का मोल चुकाया था, उसे बदले में संसार की सबसे बड़ी साड़ी देकर। भीष्म पितामह मौन नहीं थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की थी कि वे ऐसा न होने दे, पर धृतराष्ट्र ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और दुर्योधन को नहीं रोका। भीष्म पितामह खुद नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वे माता सत्यवती से वचनबद्ध थे कि वे केवल राजा की आज्ञा का पालन करेंगे और उनकी आज्ञा के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर भीष्म पितामह की आज्ञा मानते वो लोग तो महाभारत ही न होता।